Assalamualaikum, hope you all are doing well. So, in today's topic, we will be discussing about ROS, Return on Capital Employed. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रैक्टिकली इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसको सोचने का नज़रिया क्या होगा। अगर हमें एक दो कंपनीज़ को मिल जाए एनालाइज करने के लिए तो हम इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि रोज़ है क्या, मीन्स की एक बेसिक सी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, रोज़ रोज़ एक रेशो है। ठीक है, रोज़ इज़ द रेशो दैट मेजर्स अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को मेजर करने में हेल्पफुल है इन यूटिलाइजिंग ऑल द कैपिटल दैट हैव बीन इन्वेस्टेड। ठीक है, वो सारा कैपिटल जो कि कंपनी में इन्वेस्ट हुआ हुआ है उसके अगेंस्ट मुझे कंपनी कमा के क्या दे रही है वो मुझे मेजर करने में रोज़ हेल्प आउट करेगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ 1 रुपी और $1, सही है, जो भी आपकी करेंसी है। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रोज़ आपको समझ आया, रोज़ मेरा जो 1 रुपया बिजनेस में लगा हुआ है उसके अगेंस्ट कंपनी मुझे कमा के क्या दे रही है वो मुझे रोज़ बताता है। ठीक है, तो पहले हम बेसिक से एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। बेसिक से एग्जांपल में एक किड ए है और एक किड बी है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं किड ए क्या करता है। किड ए बायस अ $10 टेबल। किड ए था, उसने $10 की टेबल ली और उसने ₹5 का प्रॉफिट कमा लिया। वेरी गुड सर। किड बी आया, किड बी ने ₹100 की टेबल ले ली सर। किड बी ने ₹100 की चमकीली धमकीली टेबल ले ली और उसने भी ₹5 का प्रॉफिट कमाया। अगर आप दिमाग से सोचेंगे, प्रैक्टिकली सोचें, सर किड ए तो ज़्यादा होशियार निकला, उसने ₹10 इन्वेस्ट करके ₹5 निकाल लिए, और किड बी तो ₹100 इन्वेस्ट करके ₹5 निकाले। प्रॉफिट तो दोनों का सेम है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड तो दोनों का अलग अलग है। कैपिटल एम्प्लॉयड उसका 10 है, टेबल एक कैपिटल एम्प्लॉयड ही है ना, तो उसका 10 है और उसका 100 है, लेकिन प्रॉफिट तो दोनों का सेम है। तो किड ए इज़ मोर स्मार्टर। ठीक है, किड ए का रोज़ ज़्यादा होगा, रिटर्न ज़्यादा है, मीन्स के कैपिटल एम्प्लॉयड कम है लेकिन रिटर्न ज़्यादा है। मीन्स के किड ए ने ₹10 लगा के ₹5 कमाए और किड बी ने ₹100 लगा के सिर्फ ₹5 कमाए। उसने 5% कमाया और उसने 50% कमा लिया। ठीक है, तो ये रोज़ है। अब रोज़ का फार्मूला क्या है, रोज़ का फार्मूला जो कि है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इनटू 100। ठीक है, तो अगर हम रोज़ देखेंगे तो न्यूमरेटर में हमने क्या रखा, एबिट रखा, मीन्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने आज तक का, मीन्स के एक साल में या एक महीने में कितना कमाया है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये बात याद रखिएगा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड सर वो सारा पैसा जो कंपनी में लगा हुआ है, वो सारा पैसा मेरा किस फॉर्म में लगा हुआ है सर, वो तो टोटल एसेट्स की फॉर्म में लगा हुआ है। टोटल एसेट में से मुझे कुछ करंट लायबिलिटीज़ भी तो पे ऑफ करनी है, तो मैं टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को लेस करूँगा। नॉन करंट तो मुझे अभी पे नहीं करनी, वो तो बाद में, नॉन करंट तो मुझे कमा के दे रही है ना। नॉन करंट लायबिलिटी जो लोन लिया हुआ है मैंने बाहर की कंपनियों से या जो भी बैंक से लोन लिया हुआ है, तो वो तो मुझे कमा के दे रहे हैं। तो इसके लिए उसके लिए ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन में फॉल करता है। ठीक है, करंट लायबिलिटी नहीं करती, क्योंकि करंट लायबिलिटी मुझे 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने में पे ऑफ करनी है, ये तो मुझे कोई कमा के नहीं दे रही। ठीक है, तो इसलिए हम लोन को रखेंगे। अब सवाल आपका यहाँ पे ये उठना चाहिए कि सर इसमें से, एबिट में से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप मीन्स के नेट प्रॉफिट क्यों नहीं लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों लिया। तो इसका भी जवाब मैं आपको देता हूँ। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने इसलिए लिया कि सर मैं अपने रोज़ को दूसरी कंपनी से भी तो कंपेयर करूँगा। हो सकता है मेरी कंपनी ने लोन ₹100 का लिया और दूसरी कंपनी ने लोन लिया हुआ ही नहीं हो, उसकी इंटरेस्ट एक्सपेंस, मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा हो और दूसरी कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस आई नहीं, तो रोज़ और रोज़ का लाइक इन लाइक विद कंपैरिजन होगा ही नहीं। तो इसलिए मैं रोज़ के फार्मूले में इंटरेस्ट को हटा देता हूँ। ठीक है, हटा देंगे। अब आता है टैक्स। ठीक है, टैक्स क्यों हटाया, टैक्स इसलिए हटाया कि सर लास्ट ईयर जो टैक्स था वो हुकूमत की तरफ से 29% था, इस साल 32% है। माइट भी पॉसिबल अगले साल 35% हो। सर मेरा तो लाइक इन लाइक विद कंपैरिजन हो ही नहीं रहा। मैं लास्ट के कुछ सालों में अपनी कंपनी को परफॉर्म करते हुए कैसे देखूंगा, हो सकता है रोज़ मेरा गिरा वो बिकॉज ऑफ टैक्स परसेंटेज की वजह से। तो इसलिए मैं लाइक विद लाइक कंपैरिजन के लिए
मैं रोज़ को सही तरीके से कंपेयर करने के लिए मैं टैक्स को भी एक्सक्लूड कर देता हूँ, मीन्स के टैक्स एक्सपेक्ट्स को भी एक्सक्लूड कर देता हूँ। नेट प्रॉफिट नहीं लेता, सिर्फ मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले रहा होता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली एक कंपनी को, दो कंपनी को डिस्कस करूँगा और दो कंपनी को आप खुद देखेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, फौजी फर्टिलाइज़र। ठीक है, फौजी फर्टिलाइज़र एक कंपनी है जिसका रोज़ है 40%, जो कि 2024 का रोज़ ही आपको मिल सकता है, क्योंकि मैं 2025 में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो करंट रोज़ नहीं है। ठीक है, तो रोज़, सर रोज़ में तो आपने हमें बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डलेगा, और जो एंड में है वो क्या था, एंड में तो कैपिटल एम्प्लॉयड था। ठीक है, तो रोज़ इसका 40% है, तो रोज़ को देखने का नज़रिया देखें। अब मैं कैसे ट्रीट करूँ कि 40% अच्छा है कि नहीं है, मुझे कंपनी की बैलेंस शीट देखनी होगी। मैं देखूंगा कि मुझे ये नरेशन खुद बनानी होगी। ठीक है, देयर प्लांट्स आर टू ओल्ड एंड डेप्रिशिएटेड। टोटल एसेट में तो सर मेरे प्लांट्स भी तो आ रहे हैं, वो तो उसकी सही वैल्यू पे ही नहीं आ रहे, वो तो कम वैल्यू पे आ रहे हैं, क्योंकि वो तो डेप्रिशिएट है, वो तो कैरिंग अमाउंट पे है। ठीक है, सो देयर कैपिटल एम्प्लॉयड इज लो। ठीक है, ऑन पेपर, बट दे सेल अ फर्टिलाइजर एट अ गुड मार्जिन। इसका रोस अच्छा है कंपनी का, उसके टोटल एसेट्स कम है। ठीक है, अगर मैं फार्मूले के मुताबिक देखूँ, अगर टोटल एसेट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, तो इसका मतलब रोस मेरा बढ़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो अल्टीमेटली मेरा आंसर बड़ा आएगा। ठीक है, मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जांपल्स कराऊंगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से आएगी। ठीक है, तो तो इसलिए मेरा रोस इसका ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे एसेट्स कम है और कंपनी अपने क्या बोलते हैं स्टॉक को सही तरीके से गुड मार्जिन पे बेच रही है। ठीक है, और आपको वैसे भी पता होगा जो स्टॉक वगैरह जो बैलेंस शीट डेट पे रिकॉर्ड होते हैं वो एट कॉस्ट रिकॉर्ड होते हैं, एट मार्जिन रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्लस मार्कअप या मार्जिन रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो फौजी फर्टिलाइज़र को हमने डिस्कस किया। अब हम एक और कंपनी जो कि नेगेटिव एग्जांपल है, जिसका रोज कम है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, पीएसओ मूव्स द होली कंट्री, होल कंट्री। ठीक है, पीएसओ एक पेट्रोल की कंपनी, आपको पता है ऑयल वगैरह जो भी है वो डिस्क्लोज करती है। उसके एसिड ज़्यादा है, मीन्स के उसके सर्कुलर डेट की वजह से उसके रिसीवेबल बहुत ज़्यादा है। तो रिसीवेबल बहुत ज़्यादा है तो मीन्स कि उसके टोटल एसिड्स बहुत ज़्यादा होंगे। अगर टोटल एसिड्स ज़्यादा होंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली मेरा आंसर कम आएगा। अगर आंसर कम आएगा तो मेरा रोज़ भी कम आ रहा है, तो इसकी वजह से मेरा पीएसओ का जो रोस है वो कम है। ठीक है, इस तरीके से मैं कंपनीज़ को एनालाइज करूँगा, लेकिन ये तो मैंने डिफरेंट सेक्टर से आपको सिखाने के लिए सिर्फ करा है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो पीएसओ को अटक पेट्रोलियम से कर लेंगे, फौजी फर्टिलाइज़र को एंग्रो फर्टिलाइज़र से कंपेयर करेंगे। मीन्स के आपको अलग अलग अपनी अपनी कंपनी से डिस्कस मीन्स के चेक करना होता है। ठीक है, बाकी एमईबीएल मीज़ान टैंक का आप खुद देखेंगे और एसएनजीपी का भी आप खुद देखेंगे। ठीक है, फिर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, अच्छा, एक गोल्डन रूल मैं आपको बताता हूँ। ग्रोथ हमेशा मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स के मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है और मेरा रोज 10% है, तो मेरा तो भाई लॉस है। क्यों भाई, मैंने जो बोरिंग की है उसको मुझे 20 रुपये देने हैं और मेरी कंपनी कमा ही 10 रुपये रही है, तो मैं क्या 10 रुपये आगे जेब से दूंगा? ये 10 रुपये मैं और लोन लेके लूँगा तो मेरी और बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं लूज़ कर रहा हूँ मनी को, तो ये मेरा सोचने का एक जाविया है, एक नज़रिया है। ठीक है, तो रोस मस्ट बी हायर देन द कॉस्ट टू बोरो मनी। ठीक है, रोस मेरा हमेशा कॉस्ट टू बोरो मनी से ज़्यादा होना चाहिए। कॉस्ट टू बोरो मनी में आपकी शेयर होल्डर का रिटर्न आ जाता है, आपका वो बैंक का इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, रोस हमेशा उन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इन कंपैरिजन अगर आप कंपेयर करेंगे तो जिस कंपनी का रोज सबसे ज़्यादा होगा, सही है, उसको आप सही तरीके से कंपेयर करेंगे। मीन्स के फॉर एग्जांपल मैं सेक्टर में तीन कंपनी को कंपेयर कर रहा हूँ, मिज़ान, सॉरी, एंग्रो फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र और फातिमा फर्टिलाइज़र। इन तीनों में से जिसका रोज सबसे ज़्यादा होगा मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा ना, वही तो सबसे ज़्यादा मुझे रिटर्न करके दे रही है। और मैं लास्ट लास्ट कंपैरिजन मीन्स के लास्ट ईयर से कंपेयर करता हूँ, लास्ट से 5 साल को तो मैं कंपेयर करूँगा ही। ठीक है, फर्दर अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, जो आपका सवाल हो आप ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है।